हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम बीएससी थर्ड ईयर की पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक कॉम्पटन इफ़ेक्ट पर बात करेंगे। आई होप आपने इससे पहले के मेरे 3 लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें हमने बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी और हमने 2 नए टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर डिस्कशन किया था। आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड टॉपिक कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट के लिए हम सबसे फर्स्ट देखेंगे थॉमसन स्कैटरिंग। जब किसी मैटर पर कोई लाइट या कोई रेडिएशन इंसिडेंट की जाती है, तो इंसिडेंट करने के बाद जब वो मैटर पर टकराती है तो बहुत सारी डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाती है। किसी लाइट का या किसी रेडिएशन का किसी सरफेस पर टकराना और फिर उसका बहुत सारी दिशाओं में स्कैटर्ड होना, उससे होता क्या है कि जो लाइट हमने इंसिडेंट की थी वो जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस वेवलेंथ की लाइट है, यदि स्कैटरिंग के बाद भी उस लाइट की वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं आता है स्कैटरिंग के बाद भी, तो ऐसे स्कैटरिंग को कहा जाता है थॉमसन स्कैटरिंग, थॉमसन प्रकीर्णन। बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि रेडिएशन का कुछ पार्ट स्कैटरिंग के बाद डायरेक्शंस में स्कैटर्ड होता है और उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स के बाद देखा गया। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस होते हैं उसका कारण होता है वो स्कैटर्ड मैटर जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है, मतलब वो पदार्थ। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे रमन एक्सपेरिमेंट या रमन इफ़ेक्ट कहा जाता है। उसमें जो लाइट हम इंसिडेंट करते हैं उस लाइट के स्कैटरिंग के बाद की जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है वो या तो इंसिडेंट की हुई वेवलेंथ के इक्वल होती है या फिर उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा होती है। तो इस तरह की पूरी घटना को हम रमन घटना या रमन इफ़ेक्ट कहते हैं। रमन इफ़ेक्ट हम फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी हम यहाँ पर इस पर ज़्यादा जोर ना देते हुए हम डायरेक्ट बात करते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट की। रमन इफ़ेक्ट से ये तो क्लियर हो गया था कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम या कुछ ज़्यादा होती है या उसके लगभग इक्वल होती है। बट जब कॉम्पटन ने अपना एक्सपेरिमेंट करा तो उसने ये पाया कि जो आपतित विकिरण है, यदि वो एक्स विकिरण है, एक्स रे का यदि एरिया है, तो उसमें जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो एक्स रे हम इंसिडेंट करते हैं, वो स्कैटरिंग के बाद उस एक्सरे की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की हुई वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। मतलब स्कैटरिंग वेवलेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट वेवलेंथ के। और इसी पूरी घटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं और इस तरह की स्कैटरिंग को कॉम्पटन स्कैटरिंग कहते हैं। यहाँ पे हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि हमने कोई एक्स रे जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इसे एक एलिमेंट ग्रेफाइट पर इंसिडेंट किया। इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट स्कैटर्ड हो गई और अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर गई। यहाँ पे यदि हम एक्स रे का वेवलेंथ देखें तो वो लैम्डा से लैम्डा डैश हो गया, जो ये बता रहा है कि वेवलेंथ यहाँ पर बढ़ गई। और इस तरह के इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट, जिसमें इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ स्कैटरिंग के बाद बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह की घटना को हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन यदि हम देखें तो हम बता सकते हैं वह घटना जिसमें किसी एलिमेंट की सतह से एक्सरेज के स्कैटर्ड होने के पश्चात एक्सरे को
वेवलेंथ में वृद्धि या संलग्न ऊर्जा में कमी होना पाया जाता है कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ एंड एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है तो एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और यदि एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो वेवलेंथ, या एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। तो उसी कारण यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और इस तरह के इफ़ेक्ट को हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। कॉम्पटन इफ़ेक्ट, ये तो डेफिनेशन थी जिसे हमने समझा। डेफिनेशन के साथ साथ कॉम्पटन के लिए एक डेरिवेशन भी है कॉम्पटन इफ़ेक्ट का, जिसमें हम कॉम्पटन शिफ्ट के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। वो डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, इसलिए वो इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस लेक्चर में हम उस डेरिवेशन के लिए एक डायग्राम है उसे समझेंगे। इस डायग्राम में ये हमारे पास एक एलिमेंट है, सपोज इसे हमने ग्रेफाइट एलिमेंट कहा है। इस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। जैसे कि हम ये टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स की जो बेसिक्स है वो यही बताती है कि लाइट कभी कभी वेव के साथ साथ एक पार्टिकल का बिहेवियर भी शो करती है। और जैसे कि हमने प्लांक अजम्पशन में देखा कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ती है जिन्हें फोटोन कहा जाता है, तो हम यहाँ पे यही सपोज कर रहे हैं कि इस एलिमेंट पर, इस ग्रेफाइट एलिमेंट पर कोई फोटोन इंसिडेंट होता है। यहाँ पर हम इसके मोमेंटम और इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे कुछ टर्म्स है उसे क्लियर कर लेते हैं। जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे अपने सफिक्स में P इसलिए लिखा है क्योंकि वो फोटोन की एनर्जी शो कर रहा है। सो EP इज इक्वल टू एच न्यू, और इसकी एनर्जी इतनी है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा P इज इक्वल टू एच न्यू बाय C। ये जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं फोटोन, उसकी इनिशियल एनर्जी और मोमेंटम है। अब ये जो हमने ग्रेफाइट एलिमेंट लिया है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हम बात करें तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो m0c²। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम से एनर्जी इतनी होगी। यहाँ पे m0 शो करता है रेस्ट ऑफ मास को, क्योंकि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है, इसलिए इसका मास m0 होगा। यहाँ पे यदि हम इसके मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा है, और मोशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं होगी, और वेलोसिटी के कारण हमारा मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। सो दोनों कंडीशन हमारे पास यहाँ पे इनिशियल क्लियर है, एक फोटोन की और एक इलेक्ट्रॉन की, जिसमें फोटोन की एनर्जी EP और मोमेंटम P है, और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एनर्जी EE जो m0c² और यहाँ का मोमेंटम PE जो ज़ीरो है। अब यहाँ पे हम जैसे ही फोटोन को इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट करते हैं, यहाँ पे स्कैटरिंग होती है और फोटोन दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। और यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, एक फाई और एक थीटा, जहाँ पर फाई स्कैटर्ड फोटोन के एंगल को शो करता है और जो थीटा है वो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन को। मतलब यहाँ पर जब हम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है, मुक्त होता है, इसलिए इसे हमने नाम दिया है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, और उसका जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पर हमारे पास यदि हम देखें तो जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी को यदि हम यहाँ पर शो करें तो हम इसके साइन और कोस के फॉर्म में कंपोनेंट कर सकते हैं। इसलिए हमने स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के लिए यहाँ पे दो तरह के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट किए, जो इस तरह से यहाँ पे शो है, जहाँ पर हम एक्स एक्सिस में कॉस के लिए एंगल बनाएंगे और वाई एक्सिस के लिए हम साइन में एंगल बनाएंगे। सो हमने यहाँ पर वही एंगल को शो किया है। ये था हमारे पास इस डायग्राम का पूरा थ्योरी। आगे के लेक्चर में हम इस कॉम्पटन इफ़ेक्ट के लिए जो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया और साथ ही कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है ये भी समझा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसके डेरिवेशन पर बात करेंगे। थैंक यू।